नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्ष कुमार और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ। और अपने उन सैनिक भाइयों को प्रणाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उस सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ राम राम कहता हूँ, और मुझे सब्सक्राइब करने को, लाइक करने को भी कहता हूँ। धन्यवाद 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 भाई। मेरा जो समाचार व्लॉग है आज का, वो है शिमला हिमाचल प्रदेश के ऊपर। क्या भैया आप शिमला कहाँ पहुँच गए? शिमला पहुँचना पड़ा शिमला पहुँचना पड़ा मुझे। पहले मैं हिमाचल वासियों से एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, आपके यहाँ मुस्लिम कैसे बने लोग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हिमाचल वासियों से, आपके यहाँ मुसलमान कैसे आ रहे हैं? कोई जिनका तंत्र नहीं हिमाचल के इतिहास में, भाई वो मुसलमान आपके यहाँ आ रहे हैं। और क्या कहते हैं, उन मुस्लिम का क्या यहाँ लेना देना है? हिमाचल वासियों में मुस्लिम क्यों पनपे जा रहे हैं? इसका आंसर मुझे चाहिए, हिमाचल वासियों से चाहिए। कैसे मुस्लिम पैदा हो गए? अब उनके यहाँ मुस्लिम कैसे पैदा हो गए ये बताऊं? मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। संजौली मस्जिद है कोई शिमला में, जी हाँ संजौली मस्जिद। वो मस्जिद बनवाई, वहाँ पे मुस्लिम आते रहते हैं भाई, और सजदा करने आते हैं। तो इकट्ठी हो गई जनता, भाई ये बंदे कहाँ से आए, कैसे आए, ये सब का सब अभी अंधेरे में है। ये सब कैसे आए? हाँ जी, संजौली मस्जिद के आसपास मुसलमान कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? इतनी जनता के बीच में मुस्लिम कैसे पैदा हो रहे हैं? वहाँ का आधार कार्ड है क्या? आधार कार्ड है नहीं है तो ये क्यों आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं? यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश हो रही है। भाई एक बात है हिमाचल के लोगों की, वो इस बात में तो आज बहुत आगे है बाकी इंडिया से, कि भैया यहाँ पे ऐसे नहीं आना चाहिए। घर की लेडीज निकल के आ गई भाई, यहाँ सजदा नहीं करना, यहाँ कुछ नहीं करना, ना ही कुछ ना ही कुछ आपने सजदा करना है, ना ही यहाँ आना है। वहाँ जाना बैन कर रखा है, बैन कर रखा, उसको तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई वो टूट नहीं पा रही मस्जिद, वो टूट नहीं पा रही। क्यों नहीं टूट पा रही? क्योंकि गवर्नमेंट जो है उस मस्जिद को तोड़वाना नहीं चाहती। हिमाचल की गवर्नमेंट, हिमाचल की गवर्नमेंट किसकी है भाई? वो है कांग्रेसी। कहाँ से उन लोगों को लाया गया, कहाँ से वो लोग आ रहे हैं, उसके पीछे कौन है, कौन लोग हैं? भाई हिमाचल के पीछे तो बहुत गहराई वाली बात है, बहुत गहराई वाली। भाई इस तरह से कोई सजदा करने चला आए और वहाँ की लेडीज को इकट्ठा होना पड़े? वहाँ की लेडीज इकट्ठी हुई है भाई, उनके पीछे लगे जो हमारे भारतीय नवयुवक,
उनको पता था कि ये लोग हमारे पे लाठियां बरसाएंगे। यहाँ की गवर्नमेंट हमारे पे लाठियां बरसाने की तैयारी कर रही है भाई। और वहाँ का एसएचओ जो है, एसएचओ है, वो भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है भाई। वो शायद वो एसएचओ भी क्या करे। उसके ऊपर सारे के सारे कांग्रेसी बैठे हुए हैं भाई। बड़े बड़े तुरम खां बैठे हुए हैं। वो तुरम खां कौन है भाई? वो होंगे कोई विधायक वगैरह, कोई विधायक होंगे, जरूर होंगे विधायक। विधायक वहां का जरूर होगा इस सब के पीछे, पक्की बात है, पक्की बात है। विधायक का इसमें खेल जरूर होगा, तभी तो एसएचओ भी उसकी बात मान रहा है। एसएचओ उसकी बात मान रहा है। कहां से आ गए ये मुस्लिम हिमाचल में? भाई ये तो बड़ी खतरनाक बात है कि मुस्लिम वहां पर आ गए, जबकि पूरे के पूरे हिमालय में मुस्लिमों का कोई काम नहीं। ना उत्तराखंड में, ना हिमाचल में, ना तो जम्मू से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक भाई। नहीं होना चाहिए, मुस्लिम यहाँ नहीं आने चाहिए। इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए दूसरी गवर्नमेंट का, विपक्ष को। हाँ जी, जरूर संज्ञान लेना चाहिए उनको। किस कदर आप ला रहे हैं? कौन बंदे हैं जो वहां पे आ रहे हैं? शिमला में आ रहे हैं, बताओ। ऐसे ही मैंने देखे 3-4 मंडी में। भाई मंडी में वो क्या कर रहे हैं? मुस्लिम क्या कर रहे हैं? कहाँ से आ गए, कैसे आ गए? उन लोगों को भगा देना चाहिए भाई। इनको साफ कर देना चाहिए, जहां से आए हो वहां जाओ, उसी शहर में जाओ। हमारे हिमालय के हिमालय में ये डेमोग्राफी बदलने की कोशिश मत करो। हिमालय में कोई भी तुम्हारा काम नहीं। हिमालय पर्वत में तुम्हारा कोई भी काम नहीं। यहाँ पर कोई भी ऐरा गैरा नहीं आएगा। वहाँ की लेडीज का बहुत बड़ा धन्यवाद ही होना चाहिए। लेडीज वहाँ की इकट्ठी हो गई तो उन्होंने कहा आप यहाँ श्रद्धा न करें, जाएं अपने घर जाएं। भाई उन लोगों के घरों तक पीछा करना चाहिए। ये कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों आए, इसका पूरा संज्ञान लेना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को। नहीं तो ये लोग हमें खाने की तैयारी कर रहे हैं भाई। अभी तो कुछ नहीं करेंगे ये लोग। जब ये ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ दंगा करना शुरू कर देते हैं। इनके होते ही दंगा होता है भाई साहब, ये फैक्ट है। मोदी ने क्या किया? इन लोगों को पढ़ाने के लिए उन्होंने एक नारा दिया, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में पुस्तक, कंप्यूटर की पुस्तक। इन्होंने क्या किया? इन्होंने डॉक्टर बनकर सत्यानाश कर दिया अपनी उस पढ़ाई का। और फिर डॉक्टरी करने क्यों आए थे भाई? जब तुम्हें आतंकवादी ही बनना था, बताओ क्या करने आए थे तुम? भाई इन पे लगाम लगानी बहुत जरूरी हो गई है। इन पे लगाम लगानी इतनी जरूरी हो गई है कि कहने की हद नहीं। ये जगह जगह घूम रहे हैं पागल कुत्ते की तरह, लेकिन
इनको ये नहीं पता कि जब पिटोगे ना तो बड़ी बुरी तरह से पिटोगे भाई। जब तक हम चुप हैं। ये क्यों आ रहे हैं हिमाचल में, क्यों आ रहे हैं ये उत्तराखंड में, क्यों ये जानने की कोशिश करेंगे सिक्किम में भी, ये जानने की कोशिश करेंगे अरुणाचल प्रदेश में भी। मैं आपको सच कह रहा हूँ, इनको यही रोकना बहुत जरूरी है। हिंद के वासियों, मैं आप लोगों से सच्ची बात कर रहा हूँ भाई, इनको यहाँ रोकना बहुत जरूरी है, वरना हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, बहुत खतरे में पड़ जाएगा भाई। इनको किसी कीमत पर और उठने ना दिया जाए, उठने ही ना दिया जाए इनको किसी कीमत पर। और सबसे बड़ी बात भाई, इन पर 2 बच्चे का नियम तो लागू करना ही होगा, चाहे हिंद का कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, ईसाई, कोई भी हो, 2 बच्चे बस। और इन पे लगाम लगानी बहुत जरूरी है। बताओ, लगाम लगानी जरूरी ना हो तो बता दो। शिमला में ये पहुंचे कैसे, क्या करने पहुंचे, कैसे आए शिमला में? और भी जगह, बहुत जगह होंगे ये होंगे, क्या कहते हैं, हिमाचल के पल्ले कोने में भी, धर्मशाला में भी होंगे, ये पक्की बात है। इनको आप लोग निकाल दीजिए हिमाचल से। हिमाचल वासियों, ये मेरी इंतजा है भाई, तुम अपने प्रदेशों में जाओ, वहीं रहकर बिजनेस करो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ना रहने की जरूरत है। आ रहे हैं वहाँ सज्जा करने। कल टीवी में देखा ना कि आ रहे हैं सज्जा करने, बारी बारी से इकट्ठे नहीं आते। उनको वहाँ की मैडमों ने नीचे भेज दिया, भाई यहाँ मत करो, यहाँ पे कोई सज्जा करने की जरूरत नहीं है। और ना ही उस मस्जिद को गिरा रहा है, गवर्नमेंट गिरा रही है। क्या वजह है, क्यों नहीं गिरा रही भाई? क्या वजह है, क्यों नहीं गिरा रही? ये एक बहुत गहरा विषय हो गया है भाई, ये एक बहुत गहरा विषय हो गया है। हिमाचली जनता को ये सोचना चाहिए, हिमाचली जनता को ये सब सोचना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। अब आप सोचे इस बारे में, हिमाचली जनता, साथ तो और तो सोचेंगे, थोड़ी आवाज़ अपनी ऊपर तक पहुँचाइए, जेपी नड्डा तक पहुँचाइए, जेपी नड्डा तक पहुँचाइए। वो आवाज़ आपकी मोदी तक, अमित शाह तक, एस जयशंकर तक पहुँचाएंगे भाई। तो किसी भी कीमत पर ये नहीं होना चाहिए। हमारी वो नहीं बदलनी चाहिए, क्या कहते हैं, डेमोग्राफी नहीं बदलनी चाहिए। डेमोग्राफी हमारी चेंज ना हो। और जो भी मुस्लिम बनता हो हिमाचल में, उसका संज्ञान लीजिए भाई, कैसे बना, क्यों बना, कौन आए थे बनाने के लिए। ये एक बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है हिमाचल में। तो हिमाचल, ऐसे पंजाब में भी हुआ, पंजाब में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे विचार से अपनी उस डेमोग्राफी को खुद संभालिए। हमारी गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं करेगी, मेरे को ये अंदाजा है। हमारी गवर्नमेंट को चेताइए भाई, चेताइए। जितने मुसलमान हैं, अगर 30 करोड़ है, 30 करोड़ से बढ़ने की कोशिश ना करें, उतने ही रहें। 1 करोड़ हिंदुओं को इनकी डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश ना करें। और
तुमने देख ही लिया क्या हुआ जब इनको कंप्यूटर पकड़ाया तो फरीदाबाद में इन्होंने क्या किया। कहने देखने की बात है, कहने सुनने की बात है कि फरीदाबाद में इन कितने डॉक्टर वहाँ पे इकट्ठे हो गए। जो जो डॉक्टर उत्तर प्रदेश में मिले, कानपुर में मिले, लखनऊ में मिले, उनके भाई बंद मिले। कैसे ये सब हो रहा है? तो इन लोगों को से सावधान, मैं कहता हूँ इन लोगों से सावधान। हिमाचल वासियों, आप इस बारे में संज्ञान लीजिए और इनको बदलने की, इस डेमोग्राफी को चेंज मत करवाइएगा प्लीज। मेरे बार बार चैनल में आता रहेगा, आप लोगों का संज्ञान मैं लेता रहूँगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और हाँ मुस्लिम, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपने स्थान पे चले जाइए जहाँ से आप आए हैं। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश मत कीजिए और हिमालय की तो बिल्कुल मत कीजिएगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।